नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और पीजीटी के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू सोशियोलॉजिस्ट हैं, न्यू सोशियोलॉजिस्ट से रिलेटेड मैटर मिलता नहीं है और ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, लगभग 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं और मैं केवल शर्मिला रेगे और मधु किशोर के बारे में इसे बताऊंगी। इसके अलावा और भी जो वीडियोस बनेंगे उसमें कुछ और भी थिंकर्स हैं, जैसे सुजाता पटेल हैं। ठीक है, और इस तरह के और भी जो थिंकर्स हैं, वंदना शिवा वगैरह, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनेगा। ठीक है, तो न्यू सोशियोलॉजिस्ट जब शुरू हुआ है चैप्टर, तो इसको पूरा फिनिश ही कर देते हैं। एक एक करके वीडियो अब न्यू थिंकर पे बन जाएगा, तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 थिंकर आपको देखना होगा। उससे रिलेटेड कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि ईश्वर मोदी वगैरह है, इन्होंने भी कुछ बताया हुआ है, आशीष नंदी हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ऐसे करके 2-3 वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और सारे के सारे न्यू सोशियोलॉजिस्ट आपको तैयार हो जाएगा। और जितना पूछा जाता है बस उतना ही वीडियो में बताया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं, इनके सारे रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस थिंकर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं शर्मिला रेगे के बारे में। देखिए, शर्मिला रेगे जो थी वो एक नारीवादी थी। ठीक है, और इनके बायोग्राफी के बारे में हमको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कहाँ ये पैदा हुई, कहाँ पे इन्होंने स्टडी की, क्या किया। इनके बारे में जो बेसिक प्रश्न पूछा जाता है इनके कार्यों के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने जो रिसर्च लिखा, जो इन्होंने शोध कार्य किया हुआ है, तो शर्मिला रेगे ने दलित नारी जो होती है, जो दलित महिला होती है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही संवेदना प्रकट की। और इन्होंने कहा कि जो अलग अलग जाति, धर्म, लिंग के लोग होते हैं वो नारी को हर तरह से दबाते हैं। ठीक है, दलन किया जाता है उनका। तो इन्होंने एक दलितवादी दृष्टिकोण की बात की कि एक तो जो नारी होती है वो नारी होने के कारण जो होता है वो दलन होता है उसका, यानी उसको दलित किया जाता है, पद दलित किया जाता है। और दूसरा, वो दलित होने के नाते भी क्या है, समाज में पद दलित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया है कि जो दलित महिला, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो दलित महिला होती है वो समाज में सबसे ज़्यादा दलन की शिकार होती है, यानी सबसे ज़्यादा वो क्या है, पद दलित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। और इन्होंने जो स्पेशली बात बताई है दलित महिलाओं पर, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अनेक ऐसे अत्याचार होते हैं जिनका केवल दलित महिलाओं को ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, और महिलाओं को जो दलन के अलग अलग तरीके हैं, जो दलित महिला होती है उसके छुआछूत से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो दलित महिला होती है उसको लोग घरों में काम करने के लिए भी जल्दी नहीं रखते। ठीक, तो यही सब चीज़ें होती हैं कि जो दलित लोग होते हैं, पुरुष तो मान लीजिए अगर पुरुष है उसको अपने घर में तो वो अथॉरिटी रखता है, ये घर में लोगों को डांटेगा। ठीक है, उनके उनसे लोग दब के रहेंगे। लेकिन जो महिला, दलित महिला होती है, मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी बताया था कि दलित महिला वो सबसे ज़्यादा दलन की शिकार होती है। वो समाज में भी निम्न कोटि की मानी जाती है और जो घर के पुरुष होते हैं उनसे भी वो दब के रहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दलन की शिकार जो होती है वो दलित महिला ही होती है। ठीक है, दलित पुरुष नहीं होता। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दलित महिला की क्या स्थिति है, या फिर समाज में सबसे ज़्यादा पददलित कौन होता है, सबसे ज़्यादा निम्न स्थिति कौन धारण करता है, तो दलित महिला होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि समाज में सबसे निम्न स्थिति कौन धारण करता है। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए, जो बेसिक चीज़ पूछा जाता है वो ये है कि दलितवादी दृष्टिकोण महिला के बारे में किसने अंकित किया है, या फिर किस नारीवादी विचारक ने दलित महिला के बारे में विचार व्यक्त किए। ठीक है, और ज़्यादातर मिलान वाले प्रश्न में आता है दलित महिला लिखा रहता है, तो वहाँ पे शर्मिला रेगे हैं, वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो इनसे बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक विचार उन्होंने और दिया था कि वैकल्पिक इतिहास की बात किसने कही थी, तो वैकल्पिक इतिहास जो है उसके बारे में शर्मिला रेगे ने कहा था कि जो इतिहास है उसको फिर से लिखा जाना चाहिए, स्थानीय परंपराएं, स्थानीय लोगों के बारे में लिखा जाना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए और असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा के लिए कैसे कैसे अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उनके सेक्रीफाइस को याद रखना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने स्थानीय परंपराओं के अंतर्गत इन सब चीज़ों की बात करते हुए फिर से इतिहास लिखे जाने की बात की है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दलित महिलाएं भी थी जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर पर भी उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हैं,
लेकिन उनके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया। ठीक है, तो यही कहा उन्होंने कि इतिहास को फिर से लिखा जाए और स्थानीय लोगों ने स्थानीय परंपराओं के आधार पर कम साधन रहते हुए भी जो लोगों ने कार्य किया है उनके बारे में उनकी सराहना की जाए और इतिहास में उनका नाम अंकित किया जाए। इसकी आवश्यकता उन्होंने व्यक्त की थी। ठीक है, और फिर देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं समाज में जो अन्य महिलाएं नहीं झेलती, जबकि दलित महिला उसको भी झेलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दलित महिला है और वो घर में घरेलू हिंसा की शिकार है या फिर किसी अन्य प्रकार से घर में उसको प्रताड़ना मिल रही है, तो वो क्या करेगी, अगर वो चाहे तो घरों में कार्य करने का जो सामाजिक लोग होते हैं उसको बहिष्कृत करते हैं, तो वो कार्य उसको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि वो अपने आजीविका के लिए जो उसके साधन होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, पुरुषों पर वो केंद्रित होते हैं। वो स्वयं आजीविका के साधन इकट्ठा करना चाहे तो इसमें बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, जैसे वो भी गंदगी साफ करने जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि इनकी स्थिति में सुधार किया जाए और इस पे उन्होंने आर्टिकल लिखा था और ये बहुत फेमस हुआ, इसीलिए आज हम शर्मिला रेखो को पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए इनकी जो पुस्तकें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड 2-3 प्रश्न ही बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। एक तो ये है कि दलितवादी दृष्टिकोण की बात किसने की, और दूसरा ये कि दलित महिला के बारे में किसने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मिलान करने पे प्रश्न आता है और इनकी पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो इनकी सारी पुस्तकें मैंने इसमें बताई हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित्स वुमेन्स, टेस्टिमोनीज। ठीक है, टेस्टिमोनियास है। तो इसमें क्या है, ये जो प्रश्न है ये जेंडर पे लिखा गया है कि कास्ट और जेंडर के आधार पर दलित महिलाओं को कैसे बहुत ही दलन किया गया है उनका। ठीक है, दलित स्टूडेंट्स मस्ट मूव अक्रॉस डिसिप्लिन्स। शर्मिला रेगे ने लिखा है कि जो दलित स्टूडेंट्स होते हैं वो मस्ट मूव्स अक्रॉस डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन से आगे जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में उनका साथ नहीं मिलता। ठीक है, व्यवस्था जो होती है उनको क्या कर रही है, उनको बहुत ही दलन कर रही है व्यवस्था। फिर तीसरा जो बुक है वो सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, द चैलेंज ऑफ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थाट। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजिकल थाट्स हैं फेमिनिस्ट से रिलेटेड और सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर के बारे में इन्होंने बताया है कि समाज कैसे जेंडर के आधार पर नारीवाद को जन्म देने के लिए उत्सुक करता है, मजबूर करता है। ठीक है, कि नारीवाद जन्म दिया है, यदि नारीवाद ने वास्तव में जन्म लिया है तो उसके लिए क्या है, समाज जिम्मेदार है। समाज ने यदि नारी का दलन न किया होता तो नारीवाद क्यों बनता। इसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर की बात की गई इन्होंने। फिर देखिए अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु। देखिए मनु ने जो चीज़ें लिखी हैं बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसपे पढ़ के वास्तव में बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, महिलाओं के बारे में, दलित के बारे में, ये सब चीज़ें उन्होंने मैडनेस ऑफ, इन्होंने इसलिए मनु को पागल कहा है। अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु बी आर अम्बेडकर राइटिंग ऑन ब्राह्मणिकल पेट्रॉर्की। ठीक है, जो ब्राह्मणवाद की पितृसत्तात्मकता की बात की है कि ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, बाकी सभी लोग इंसान नहीं है, ब्राह्मण ही इंसान है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। ठीक है, तो अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु जो है अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये इतना ही आएगा, अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी बुक्स आप अच्छे से याद रखिए। अगला देखिए मधु किश्वर हैं। मधु किश्वर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक है। इनका पूरा नाम जो है मधु पूर्णिमा किश्वर है। ठीक है, और इन्होंने महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है मानुषी संगठन, एक मानुषी संगठन है जो महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है और इसमें क्या है, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता की जाती है। इनकी अध्यक्षा है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। इन्होंने ऑनर किलिंग पर लिखा है, जो जाति के आधार पर हत्याएं की जाती हैं सम्मान के लिए। इसके बारे में उन्होंने गोत्र के आधार पर, जाति के आधार पर बताया है कि जो किलिंग्स होते हैं, ठीक है, 2 से 3% पूरी जनसंख्या का 2 से 3% जो होता है वो ऑनर किलिंग होता है। तो इसमें देखिए एक प्रश्न ऐसे बनता है कि मधु किश्वर को मिलान करने में दे दिया ऑनर किलिंग। ठीक है, तो ऑनर किलिंग में क्या हो जाएगा, मधु किश्वर राइट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑनर किलिंग पे बहुत कुछ किया हुआ है। उन्होंने खाप आंदोलन की बात की, तो खाप पंचायत आप जानते हैं जाति पंचायत होती है, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता की रूढ़िवादी ये पंचायत होती है। ठीक है,
तो ये इसके बारे में उन्होंने कहा कि खाप आंदोलन होना चाहिए और जो भी खाप पंचायत होती है किसी की जान लेने के लिए या फिर कुछ ऊट-पटांग दंड देती है तो उसके लिए विरोध होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सारे खाप आंदोलन सारे खाप पंचायत जो हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की ज़रूरत है। इन्होंने देखिए जो नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने गुजरात दंगों पर वृहद चर्चा की और मोदीनामा नामक आर्टिकल लिखा, ठीक है। तो गुजरात दंगे जो हुए थे उसको लेकर आलोचना भी की जाती है नरेंद्र मोदी की। उसी के लिए उसी के बारे में जो विस्तृत चीज़ें बताई हैं, विस्तृत चर्चा की है, अपने विचार दिए हैं, मोदीनामा नामक आर्टिकल में दिया, ठीक है। और ये आर्टिकल काफ़ी फेमस हुआ था, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि मोदीनामा किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, मधु पूर्णिमा किश्वर ने, ठीक है। तो इनकी 2 अन्य पुस्तकें भी हैं, मोदी मुस्लिम मीडिया, ठीक है। इसमें उन्होंने मोदी मुस्लिम और मीडिया के बारे में बताया है कि किस तरह से चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। वीमेन भक्त पोएट्स की बात की है इन्होंने और ये 3 चीज़ें हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट हैं। और इन्होंने जो ऑनर किलिंग की बात की है ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि ऑनर किलिंग से कौन जुड़ा है, तो उसमें आपको मिलान करने में मधु पूर्णिमा किश्वर। तो न्यू थिंकर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो उनकी बेसिक जो उनकी फेमस चीज़ें हैं उन्हीं को जानते रहिए और एग्ज़ाम में बस वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो और भी जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनेगी, न्यू थिंकर्स, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।